Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my sixth video on the high frequency math questions for SNAP, IIFT, ZAT, CMAT and other competitive exams. Today again we will see two questions from the topic mensuration. So पहला question कहता है the area of a rectangle and the square of its perimeter are in the ratio of 1:25. Then the lengths of the shorter and the longer sides of the rectangle are in the ratio of. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कैट 2017 का ही क्वेश्चन है, कैट 2017 या 2018 का होगा और इसने मेंसुरेशन और अलजेब्रा का एक परफेक्ट अमेलगमेशन है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। कहता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स पेरीमीटर। अगर ये एक रेक्टेंगल है, अगर हम मान लेते हैं इसका लेंथ L है, इसका लेंथ B है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। और पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? ये होती है 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ। अब क्वेश्चन में कहता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स पेरीमीटर आर इन द रेशियो 1:25। मतलब अगर ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो इसका एरिया हो गया LB। इसकी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी? पेरीमीटर हो जाएगी 2 टाइम L प्लस B। और कहता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल मीन्स एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ इट्स पेरीमीटर, मतलब इसके पेरीमीटर का स्क्वायर मीन्स 2 टाइम L प्लस B का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी? 1/25। तो एरिया हो गया L बाई बी डिवाइडेड बाई 2 टाइम L प्लस B के होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1/25। चलिए इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। LB डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 4 L प्लस B का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/25। अब हमारे पास एक कंफ्यूजन आ सकती है कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करें, हम किस तरीके से प्रोसीड करें। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो है कि हम इस L प्लस B को एक्सपैंड कर देते हैं। चलिए हम ट्राई करते हैं इसको एक्सपैंड करने का। ये LB है, ये 4 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां सेंड कर दें तो क्या हो गया? LB बाई L प्लस B का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4/25, क्योंकि ये 4 हम इसे यहां शिफ्ट कर दिए। तो LB अपॉन L प्लस B के होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4/25। क्या हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर देते हैं। तो क्या हो गया? 25 इंटू LB इज इक्वल टू 4 L प्लस B के होल स्क्वायर। इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ मिलता है 25 LB इज इक्वल टू 4 टाइम L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 2LB। लेकिन 25 सॉरी 25 LB। लेकिन इतना करने के बाद हमें क्या मिला? हमें निकालना क्या है? यहां से हम आगे किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं। चाहेंगे तो हम यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं, बट ये ना बहुत अब लेंदी होते जा रहा है। हमारी कैलकुलेशंस इंक्रीज होते जा रही है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम अब किस तरीके से प्रोसीड करें। फिर दूसरा डाउट जो हर स्टूडेंट को आ सकता है कि यार यहाँ इक्वेशन तो एक ही मिला, लेंथ इनटू ब्रेथ, और मतलब हमारे पास जो वेरिएबल्स है वो दो हैं, L और B, और हमारे पास इक्वेशन कितनी है? एक इक्वेशन। तो नॉर्मली हमें दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन मिला। इसका मतलब अब हमें थोड़ा दूसरे डायरेक्शन से हम प्रोसीड करते हैं। तो जो हमारा आया था LB अपॉन L प्लस B होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल था? 4/25 के। अब क्या करते हैं हम लोग कि L प्लस B के अब हम इसे रिवर्स कर देते, इनवर्स कर देते हैं।
ये किसके बराबर हो गया 25/4, समझे। l प्लस बी को डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कर दिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर दिए, तो यहाँ भी इनवर्स हो जाएगा 4/25 का, या आप इसे कह सकते हैं हम इस पे पावर -1 का लगा दिए, ये चेंज हो गया। क्या हम अंडर रूट ऑफ सॉरी क्या हम एलबी को अंडर रूट ऑफ एलबी का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम 2 को अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऑब्वियसली, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो फिर से 2 हो जाएगा। 5 है तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 5, वो फिर से 5 हो गया। तो एग्जैक्टली जो हमारा यहाँ आया l प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ एल बी है, l प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल बी, ये किसके बराबर है 25/4, 25/4। अब हम क्या करते हैं कि l प्लस बी होल स्क्वायर, इस एल बी को हम लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ एल बी का होल स्क्वायर, सॉरी ये 25/4 है, और यहाँ ये कितना है, ये 25/4। अब देखिए यहाँ l प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ अंडर रूट ऑफ एल बी का होल स्क्वायर है, यहाँ 25 है और यहाँ 4 है। क्या हम सबको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम यहाँ करते हैं l प्लस बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एल बी, इसका होल स्क्वायर। 25/4 को क्या लिख सकते हैं हम? 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, और 4 2 का। तो l प्लस बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एल बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जैसे अगर आ जाए ऐसे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या हो जाती है +-3। सिमिलरली l प्लस बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एल बी होल स्क्वायर इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर आ गया, तो l प्लस बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 5/2 हो जाएगी। अच्छा, अब एक डाउट आना चाहिए कि अभी तो हमने बताया कि इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर देन a इज इक्वल टू +-3, मतलब यहाँ 3 भी वैल्यू हो सकती है, -3 भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ l प्लस बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एल बी जो है, इसकी वैल्यू अगर 5/2 होगी, मतलब +5/2 होगी, तो -5/2 क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये लेंथ की बात कर रहा है, रेक्टेंगल में लेंथ में नेगेटिव आने का कोई सेंस ही नहीं बना, इसलिए हम इस वैल्यू को नेगेट कर देंगे, ये हमारे काम का नहीं है। अब देखिए, अब हमारे पास आ गया एल बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एल बी इक्वल टू 5/2। अब हम क्या करते हैं, इसे स्प्लिट कर देते हैं। l डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एल बी प्लस बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एल बी, इसे हम बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ l है, यहाँ ऊपर क्या लिख है, ऊपर अगर न्यूमरेटर में सिर्फ l है, तो क्या हम इसे लिख दें अंडर रूट ऑफ l इंटू अंडर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट ऑफ l इंटू अंडर रूट ऑफ b, प्लस वैसे ही हम अगर b को स्प्लिट कर दे इसी फॉर्म में, तो b को हम क्या लिख सकते हैं, इस b को हम लिख रहे हैं कि b इज इक्वल टू √b/√b डिवाइडेड बाई √l इंटू √b, ये किसके बराबर है 5/2 के। तो ये कैंसिल हो गया, वैसे ही यहाँ b कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास रह क्या गया, √l बाई √b प्लस √b बाई √l, दिस इज इक्वल टू 5/2। बेसिकली है क्या, l बाई बी प्लस अंडर रूट ऑफ b बाई l, इसकी वैल्यू कितनी आई 5/2। तो अंडर रूट ऑफ l बाई बी, ठीक है। अब हम अगर l बाई बी को अंडर रूट ऑफ l बाई बी को x मान लेंगे, तो √b/l क्या होगा, ये इसका इनवर्स ही तो है, तो ये 1/x हो जाएगा। तो अब हमारा जो इक्वेशन है ये रिड्यूस किस में हो गया, x प्लस 1/x में, और ये किसके इक्वल टू हो गया 5/2।
तो क्या यहां से हम x की वैल्यू बता सकते हैं? देखिए, इसको बता, अगर हम इसको सिंपल सॉल्व कर दे तो हमें दिख रहा है कि हमें ये दो नंबर्स का सम चाहिए। तो अगर हम इसे ऐसे कर दे x प्लस 1/x, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 1/2? 5/2 को 2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम ध्यान देंगे तो x इज इक्वल टू 2 हमारा आ गया। लेकिन ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन से हुआ। अगर हम इसे एल्जेब्रिक सॉल्व करने की ही कोशिश करें कि नहीं हम इसे सॉल्व करके ही देखते हैं, तो उसका क्या मेथड होता है? तो देखिए, मैं पहले इसको हम इस मेथड से सॉल्व कर देते हैं। x हमारा क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ 2। x था क्या? अंडर रूट ऑफ l बाई बी, दिस इक्वल टू आ गया 2। अब हम जब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो l बाई वी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4/1। और हमसे क्वेश्चन ही पूछ रहा है देन द लेंथ ऑफ द शॉर्टर एंड द लॉन्गर साइड। शॉर्टर मतलब ब्रेथ, ब्रेथ बाय लेंथ की साइड कितनी हो जाएगी? l बाई बी अगर 4/1 है तो ब्रेथ बाय लेंथ कितना हो जाएगा? 1/4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है देन द लेंथ ऑफ द शॉर्टर एंड लॉन्गर साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इन द रेशियो। शॉर्टर साइड ब्रेथ बाय लॉन्गर साइड लेंथ, इसका रेशियो पूछ रहा है। ये देखिए, ये हमने ऑब्जर्वेशन से किया। अगर हम इसे एल्जेब्रिक सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारा इक्वेशन क्या आया था? x प्लस 1/x जो था ये 5/2 था। अब हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा? 5/2 के होल स्क्वायर के। ये कितना हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये x x कैंसिल हो गया, इधर हो गया 25/4। तो हमारे पास क्या रह गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 25/4। अब हमें चाहिए क्या? हमें x माइनस 1/x चाहिए। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड -4 ऐड कर देते हैं। जब हम दोनों साइड -4 ऐड करेंगे तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। अब ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, 2 -4 कितना हो जाएगा? -2। और यहाँ कितना हो जाएगा? 25/4। अगर हम 4 और 1 को एलसीएम ले लें तो यहाँ कितना आ जाएगा? 16। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, ये किसके बराबर हो गया? 25 माइनस 6, 9/4 के। अब अगर हम इसे फिर से इस तरह से लिखते हैं -2x इंटू 1/x, तो इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अब हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे कर दें। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारा इक्वेशन रिड्यूस हो गया x माइनस 1/x के होल स्क्वायर में। ये कितना हो गया? यहाँ 9/4 है, तो मतलब ये 3/2 का होल स्क्वायर आ गया। तो x माइनस 1/x कितना हो गया? 3/2। तो अब हमें मिल गया x माइनस 1/x 3/2 हो गया, और x प्लस 1/x कितना था? 5/2। हमने ऊपर इसी से तो प्रोसीड किया था। अब हमें x चाहिए, तो क्या करें? इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ये सब्ट्रैक्ट, तो 2x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5/2, 3/2 प्लस 5/2, ये कितना हो जाएगा? 8/2, मतलब 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4/2 मीन्स 2। और जो हमने ऑब्जर्व करके निकाला था वहां भी तो हमारी x की वैल्यू 2 ही आई थी, और x है क्या हमारा? l/b। तो l/b की वैल्यू 2, तो l/b की वैल्यू कितनी आ गई? तो अंडर रूट ऑफ l/b इक्वल टू 2 आ गया। तो l/b कितना हो गया? 4 हो गया। और हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था? b/l, ये कितना हो जाएगा? 1/4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जहां हमें मेंसुरेशन का भी प्रिंसिपल यूज कर लिया और अलजेब्रा के भी क्वेश्चन मेथड यूज कर लिए। चलिए अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कहता है फ्रॉम ए रेक्टेंगल ABCD
of area 768 centimeter square, a semicircular part with diameter AB and area 72 centimeter square is removed. The perimeter of the leftover portion is. ये भी बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है. देखिए कह रहा है फ्रॉम ए रेक्टेंगल ABCD ऑफ एरिया 768 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये रेक्टेंगल यहाँ दिया हुआ है, इसे हम मान लेते हैं ABCD. ए सेमी सर्कुलर पाथ विद डायमीटर AB. इसको अब कह रहा है कि हम इसे डायमीटर मान लिए और यहां से एक सेमी सर्कल हम यहां से कट कर लिए. इसका एरिया कितना दिया हुआ है 72 पाई इज रिमूव्ड. अब कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द लेफ्ट ओवर पोर्शन इज. तो क्या हमें इसमें हमें दिया क्या हुआ है, इसमें एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का. अगर हम मान लेते हैं कि BC लेंथ L है, AB लेंथ अगर हम कह देते हैं B है, तो एरिया क्या हो जाएगा LB. और एरिया की वैल्यू कितनी दी हुई है 768 सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर क्या दिया हुआ है हमारे पास, एरिया ऑफ सेमी सर्कल दिया हुआ है. एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये होता क्या है, तो मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ. एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर. सेमी सर्कल क्या होता है हाफ सर्कल में पाई आर स्क्वायर बाई 2. देखिए ये पिक तो बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन इस समझने के लिए ये मोर देन सफिशियंट है. ये रेक्टेंगल है ABCD. अब कह रहा है इसमें से हमने ये एक सेमी सर्कुलर पोर्शन हटा दिया, तो हमें पेरीमीटर बताओ लेफ्ट ओवर पोर्शन. पेरीमीटर क्या होता है लेंथ ऑफ द बॉर्डर. मतलब अगर मैं इसका कलर चेंज करके मैं आपको शो करूं, हाँ, तो ये हमसे पूछ रहा है ये लेंथ की वैल्यू क्या होगी, ये लेंथ की वैल्यू क्या होगी और इस लेंथ की वैल्यू क्या होगी. ये एक्चुअली पिक उस तरीके से बना नहीं है, तो हमें ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए और ये लेंथ की वैल्यू चाहिए. इतना हमें निकालना है. अब हम प्रोसीड कैसे करें, चलिए अब हम देखते हैं इसको. चलिए यहाँ शुरू करते हैं. सेमी सर्कल का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर. ये एरिया का मतलब एरिया का सर्कल का एरिया हुआ बाई 2. ये सेमी सर्कल का एरिया हुआ, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 72 पाई. मतलब इसका एरिया कितना दिया हुआ है 72 पाई. इसको हम इक्वेट कर देते हैं 72 पाई से. पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 72 इंटू 2, मतलब आर स्क्वायर हो गया 144. 144 क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है. मतलब जो रेडियस आ गया वो 12 सेंटीमीटर आ गया. तो जब रेडियस 12 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r. मतलब 2 इंटू 12 24 सेंटीमीटर. मतलब जो ये लेंथ है हमारा डायमीटर का, हमने इस तरह से ही किया था ना, ये ABCD. मतलब हमें एक लेंथ जो है ये हमें साइड मिल गया रेक्टेंगल का. ये कितना आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर. जब एक 24 सेंटीमीटर मिल गया और हमें एरिया पता है, तो हम दूसरा साइड भी निकाल लेते हैं रेक्टेंगल का कितना होगा. ये रेक्टेंगल है, हमें एक साइड पता चल गया ABCD में, ये है 12. इसे हम अगर x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा एरिया 12 इंटू एक्स. ये किसका एरिया है रेक्टेंगल का, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 768. तो x कितना हो गया 768 बाई 12. साइड कितना सॉरी 24 है ना. हाँ, ये हो गया 24. 24 से
24 इंटू एक्स, और एक्स हो गया हमारा 24। अब इसे कैंसिल करते हैं, 12 2 जा 12 6 जा 72, 64 2 32, तो x इज इक्वल टू 32 आ गया। मतलब जो हमारा रेक्टेंगल बना वो रेक्टेंगल ABCD, ये लेंथ हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये भी हो जाएगा 24, ये हमारा हो गया 32 सेंटीमीटर साइड, तो ये भी हमारा हो गया 32 सेंटीमीटर साइड। हमें रेक्टेंगल का सब कुछ पता चल गया। और हमें जो ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है इसका भी हमें रेडियस पता है। डायमीटर है 24, तो इसका रेडियस है 12। तो अब हमें पेरीमीटर निकालना है। तो बेसिकली अब हमें पेरीमीटर किस चीज का निकालना है? अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये रिमेनिंग पार्ट का पेरीमीटर निकालना है। ये क्या है? ABCD। अगर हम इस पिक में देखने की कोशिश करें तो हमें क्या निकालना है? ये लेंथ निकालना है, ये लेंथ निकालना है, ये लेंथ निकालना है, और इस लेंथ की वैल्यू निकालनी है। इसी को मैंने यहाँ अलग से बना दिया है। तो सॉरी, ये थोड़ा पिक स्ट्रेट लाइन मेरा नहीं बन रहा। ये CD कितना है? 32। AB कितना हो जाएगा? 32। BC की लेंथ कितनी दी हुई है? 24। तो कितना हो गया? 32 प्लस 32 प्लस 24, 4 8 3 से 88। मतलब हमें ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड का तो लेंथ मिल गया। अब हमें ये लेंथ चाहिए। ये कितना होगा? तो ये होगा पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। चलो हम पेरीमीटर की बात, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, जिसे हम सरकमफेरेंस भी कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है 2 पाई r। तो यहाँ क्या है? यहाँ बेसिकली ये हाफ ही तो है। तो जब ये हाफ हो जाएगा मतलब हाफ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई r। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? हमने अभी तक देखा इस लेंथ में हमें इन सब का लेंथ मिल गया है। ये कितना है? ये है 88। और इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू पाई, और रेडियस कितना है? रेडियस 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि डायमीटर हमने निकाला था 24, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 12। तो हमारा आंसर हो गया 88 प्लस 12 पाई। देखिए, यहाँ कंफ्यूजन की बात ये आ सकती थी कि अगर हम वैसे बात करें ना कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल ये क्या होता है, तो हम कहेंगे 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जब हमसे कहता है कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल अगर आप थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे तो अगर हमारा ये सेमी सर्कल बना तो इसमें हमें ये लेंथ तो मिला ही, मतलब ये लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ये रेडियस r है तो ये हो जाएगा पाई r प्लस 2r। ये डायमीटर भी तो पेरीमीटर का पार्ट है, तो ये 2r। तो जो एक्चुअल पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है वो होता है पाई आर प्लस 2r। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे रिमेनिंग पोर्शन की बात कर रही थी, तो यहाँ हमको ये डायमीटर लेने की कोई जरूरत नहीं थी, ये हमसे पूछ ही नहीं रहा था, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। तो हमारा आंसर हो गया 88 प्लस 12 पाई। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।